जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, ऐसा मेरा मानना। ठाकुर जी के चरणों में विनंती प्रार्थना। आइए, श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 6ठ अध्याय यानी पूतना उद्धार। पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, जिसके हृदय का विचार श्रेष्ठ नहीं है, वह पूतना है। और भगवान जीवन में आवें तो फिर पूतना को पवित्र कर देते हैं। हाँ, उसके हृदय को निर्मल बना देते हैं। और भगवान तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आइए, पूतना उद्धार की कथा में हम आज प्रवेश करेंगे। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। नन्दः पतिवच सौरेर्नमर्षीति विचिन्तयन् हरिं जगामः शरणामुत्पातागमशङ्कितो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी संसचार निघ्नन्ति पुरग्रामः व्रजादिशो। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोज्ञानि स्वकर्मषु कुर्वन्ति सात्वतां भरतुर्यातु धान्याश्च तत्र हि सा खेचरी कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम यों श्रुत्ता माहे आत्मानं प्राविशत् कामचारिणी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता है। इसमें उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन कामों में राक्षस के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदल लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल मते हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुक्की और लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थीं। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी के हाथों में कमल लेकर आते थे। गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। ताम केशबंधव्यतसिक्त मल्लिकां बृहन्नतंबस्तन कृक्ष मध्यमां सुवाससं कंपित कर्णभूषण तुषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननां वलगुष्मितपांग विसर्ग वीक्षितिर्मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकशां अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतं पतिं बालं गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुं यद्रक्षयानन्दग्रहोषदन्तकं बालं प्रतिक्षन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहतं वशी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की डेरी में अपने को छुपाए हुए हैं, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा था। विबुद्धितां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम् अनन्तमारोप्य यदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया है। तां तीक्ष्ण चित्तां अतिवाम चेष्टितां वीक्षान्तरां कोश परीक्षिता शिवत वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठितां तस्मिन् स्तुनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशो ददावथो गाढं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा ने उसे घर
घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ होकर और कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहीं। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा है। चिल्लाई पूतना, सा मुंज मुंजालमिति प्रवासणे निस्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि विवृद्ध नेत्रे चरणो भुजौ मोहो प्रस्विन्न गात्राचिपतिरुरोधः तस्यास्वनेनातिगभीरनय्यसा सादृन्महेद्योश्चाल संग्रह रसासि मुद्दुसाश्च प्रतिनेदिरे जनौ पेतूषितौ व्रजनिपान्तसङ्गय व्रजनिपातशङ्गय निशाचरीद्यं व्यतितस्तनाव्यसो व्यादाय केशाश्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थितां व्रजरातो वृत्र इवापतन् नृप। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थल फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। अब वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा ना सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। पतमानोपि तद्देहस्त्रिगव्यूह्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत तद्भुतं मीसामात्रोग्रदृष्टास्य गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोह भीषणं बद्धसेतुर्भुजो वङ्ग्रिं शून्यतो यदोदरं सन्तत्रसूस्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्य कलेवरं पूर्वं तौ तन्नितस्तन्यम्भ यत्कर्णमस्तकबालं च तस्यावरसि क्रीडन्तम् अकुतो भयं गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जग्रहुर्जात संप्रभव। राजेंद्र पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया है। यशोदारोहिणीभ्यां तासमः बालस्य सर्वतो रक्षां विदधरे शमियं गोपुक्ष भ्रमणादिवे गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्घोरज सार्वकं रक्षां चक्रुश्च चक्रता द्वादशांगेषु नामभि गोप्य संस्पृष्ट सलिलांगेषु ग्रयो पृथग्न्यस्तात्मन्यथकालश्यो बीजन्यासं कुर्वतः। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई तथा फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके आदि 11 बीजों मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीजन्यास किया। व्याधजोंग्रिमणिमास्त भजान वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं मयास्त्यो हत्केशवस्तुदुरम् इनस्तुकण्ठं विष्णुर्भुजं मुखरोक्रम ईश्वरः किं चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरसी महद मधुहास्जनश्च कोणेषु शङ्खौरुगायो पर्युपेन्द्रं तार्क्षोक्षितौ वलधरः पुरुषो शमन्तात्। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष शांगों की, अच्युत कमर की, ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्यकंठ की, विष्णु बाहों की और उक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्री हरि पीछे क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में शंखधारी और गाय, चारों कानों में उपेंद्र, ऊपर हलधर पृथ्वी और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेतदीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीपवत
प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वधो प्रश्निकर वस्तु ते बुद्धिर्मात्मानं भगवान् पर क्रीडन्तं पात गोविन्द शयानं पात माधव व्रजन्तम् अव्याद् वैकुण्ठो आसीनं त्वं श्रियपति भुञ्जानं यज्ञभुक्कामं सर्वग्रह भयंकर। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेतद्वीप की अधिपति शक्ति की और योगेश्वर मन की रक्षा करें, प्रश्निगर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें, खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें, भोजन के समय समस्त ग्रहों के भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिन्यो या तुधानश्च कुष्माण्डायैर्भकग्रह भूत प्रेत पिशाचाश यक्ष रक्षो विनायक कूटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रकादयो उन्मादाये पस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रोह स्वप्न दृष्ट्वा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्रये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण भीरव। डाकिनी राक्षसी और कुष्मांडा आदि बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक कूटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं पस्पार मृगी आदि रोग स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह बालग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। श्री शुकोवाचो इति प्रणयबद्धाविरगोपिभिः कृतरक्षणं पाययत्वास्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गता विलोक्य पूतनादेयं बभूवुरतविस्मितः नूनं बतर्ष सञ्जातो योगेशो वा समासतः स एव दृष्टो युत्पातो यदान्यानकदुन्दुभिः कलेवरं परशुवृश्यत्वा तत्ते गये व्रजौकस दूरे क्षिप्तव्यवसोः न्यदहन काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूमस्यागुरुशौरभोत्थितः कृष्णनिर्भुक्तः सपदि पापमनः पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरास न जिगांसयापि हरे स्तनं दत्वापशद गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाया परमात्मने यच्छन प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बदकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उसके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिससे कि अगर किसी सुगंध आ रही थी, क्यों न हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वे परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। पदव्यां भक्तोर दशनाभ्यां वंदाभ्यां लोक वंदते अंगम यस्यां समाक्रम्य भगवानापिवतस्तनं यातु धान्यापि सासुरगमवाप जननी गतिं कृष्णभक्तस्तन क्षीरा किमुगा भो न मातरो पयांसी यासामविवत्पुत्रस्नेहस्तुनालयं भगवानो देवकी पुत्र केवल्याद्या किल प्रदतासामाविरतं कृष्णे कुर्वन्तीनां सुदीक्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवः कटधूमस्य सौरभ्यमवग्राय व्रजौकसकृतं कुत एवेति वदन्त्यो व्रजमाह्यों। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिसके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, और गौों और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान केवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौों का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही जड़ता रहता था, भरपेट पान किया। राजन वे गौएं गोपियों जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के मन में पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि वह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। ओम कटधूमस्य सौरभ्यमवग्राय व्रजौकसकृतं कुत एवेति वदन्त्यो व्रजमायुति तत्र वर्णितं गोपी पूतनागमनादिकं सत्त्वा तन्निधनं स्वस्ति सुसोज्जा सन्सु विस्मितो नन्द स्वपुत्रमादायो प्रीत्यागतमुदारधि मूर्धन्योपाग्राय परमां मुदं लेवे कुरुद्वः याहि तत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्वकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिं। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए
वे ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे षष्ठोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और अंतिम श्लोक में कहा गया है कि इस श्री पूतना मोक्ष की कथा को जो भी कथन और श्रवण करते हैं उनके हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति की जागृति होती है। तो बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।